नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी डेफिनेटली कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11 को बहुत ही डिटेल में सीखेंगे। हम इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करें, कैसे प्रूविंग वाले क्वेश्चंस की हम शुरुआत करें और कैसे अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुंचे, इन सारी बातों को बहुत डिटेल में समझेंगे और फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हर क्वेश्चन का टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो काम की लगती है तो देर किस बात की है, कॉपी पेन उठाइए, फोकस बनाइए और आ जाइए। मिलते हैं म्यूजिक के दूसरी तरफ। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन नंबर 8 है। अगर हम इसे पढ़ें तो इसमें लिखा है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल। मतलब एक सर्किल के चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बनाया गया। फिगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये चीज प्रूव करनी है। देखिए, प्रूविंग की तरफ बढ़ने से पहले हम ये देखें कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है। अगर हम इस फिगर को बहुत ध्यान से देखें और इन पॉइंट्स पर फोकस करें, ध्यान से देख रहे हो जिसको हम सर्किल बना रहे हैं, देखते रहना ए बी सी एंड डी को। ये पॉइंट्स कैसे पॉइंट्स हैं? ये पॉइंट्स बेटा सर्किल के रेफरेंस में एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, जहां से सर्किल पर क्या बन रही है? टेंजेंट बन रही है। वैसे तो ये क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स हैं, लेकिन सर्किल के रेफरेंस में ये एक्सटर्नल पॉइंट की तरह काम कर रहे हैं और यहां से सर्किल पर टेंजेंट बन रही है। और बताओ थ्योरम क्या होती है? एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर बनी दोनों टेंजेंट की लेंथ कैसी होती है? इक्वल होती है। थ्योरम 10.2 ऐसा कहती है। अब देखो, ये एएस और ये एपी इक्वल होगा कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा। अब देखो, ये सीआर, देखते रहे ना, ये सीआर और ये सीक्यू इक्वल होगा कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा। अच्छा, ये देखो बीपी और बीक्यू, ये इक्वल होगा कि नहीं होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? उसी तरह से सिमिलरली डी आर इज इक्वल टू डी एस भी होगा। बहुत बढ़िया। अब जो चीज प्रूफ करनी है ना बेटा, उस पर जरा ध्यान दो। हम अभी तक क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू नहीं किए हैं। हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि क्वेश्चन की शुरुआत हम कहां से करें। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब आप रफ में थोड़ा काम करिए। जो चीज प्रूफ करनी है उसको आप थोड़ा रफ में लिखिए। देखिए उससे क्या मिलता है, उसको थोड़ा आप एक्सपेंड करिए, अपना दिमाग लगाइए और देखिए ये ब्रेक कैसे हो रहा है। अच्छा, अगर हम ए बी को देखें, ए बी कहां पर है बेटा हमारे फिगर में? ए बी बेटा ये है ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ए बी, ये फिगर में ए बी दिख रहा है। ए बी किससे मिलकर बना है? जरा ध्यान से देखो तो ए बी दो लोगों से मिलकर बना है, वो है एपी और बीपी। बताओ बना है या नहीं बना है? हाँ सर बिल्कुल बना है। उसी तरह से सीडी पर आओ। सीडी कहां पर है? सीडी ये है, देखो सीडी किससे मिलकर बना है? सीडी बना है सीआर और डीआर से मिलकर। हाँ ये बात भी सही है। तो सीआर और डीआर इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें सीडी मिलेगा। अच्छा, एडी पर आओ। एडी किससे मिलकर बना है? कहां पर है एडी? ये देखो एडी है, दिख रहा है एडी? हाँ दिख रहा है। किससे मिलकर बना है? एएस और डीएस से मिलकर बना है। एएस और डीएस से मिलकर, एएस और डीएस। बहुत बढ़िया। अच्छा, बीसी पर आओ। बीसी देखो ये है बीसी। बीसी किससे मिलकर बना है? बीसी बना है बीक्यू और सीक्यू से मिलकर। बहुत बढ़िया। तो ये देखो बीक्यू और सीक्यू, ये हो जाएगा आपका सीक्यू। ठीक है, दिख रहा है? बहुत बढ़िया दिख रहा है। अच्छा, अभी करना क्या है? क्योंकि ए बी इन दोनों से मिलकर बना यानी प्लस होना चाहिए, ये भी प्लस होना चाहिए, ये भी प्लस और ये भी प्लस। तो हमने क्या करा? ए बी ब्रेक हो गया मेरे पास दो पार्ट में। ठीक है, सी डी भी ब्रेक हो गया, एडी ब्रेक हो गया और बीसी भी ब्रेक हो गया। ये है मेरा रफ वर्क। अब यहां से हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि हम छोटे छोटे पार्ट्स को अगर ऐड करेंगे तो हमें ये रिक्वायर्ड जो प्रूविंग है ना, ये मिल जाएगी। बात समझ रहे हैं आप लोग? ये रिक्वायर्ड प्रूविंग कैसे मिलेगी? स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को हम ऐड करेंगे। ये दिमाग में कैसे आया? ये इस पार्ट को देखकर और इस पार्ट को देखकर आया। ठीक है, अब हमें लेफ्ट में चाहिए ए बी और सी डी, तो ए बी और सी डी के जो पार्ट्स हैं वो हमें लेफ्ट में चाहिए एडिशन के साइन के साथ, और ए डी और बी सी के जो पार्ट्स हैं वो हमें राइट में चाहिए एडिशन के साइन के साथ। अब हम क्या करेंगे? अब बात को समझना। अब ये स्मॉल स्मॉल जो पार्ट्स हैं ए बी बी पी सी डी, ये सब हम इनको लेकर कैसे आएंगे? हम यूज करेंगे थ्योरम 10.2। देखना ध्यान से समझना। थ्योरम 10.2 को अगर हम यूज करें तो उस थ्योरम से हमें पता है, देखो हम लिखने जा रहे हैं, जब ए, ये ए जो हमने गोला बना के लिखा है इसका मतलब है ए एक्सटर्नल पॉइंट है। तो ए, अगर ए एक्सटर्नल पॉइंट को लेंगे तो ए एस इज इक्वल टू ए पी आएगा। बोलते जाना साथ साथ। हाँ भैया आएगा। जब हम बी एक्सटर्नल पॉइंट को लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बी पी इज इक्वल टू बी क्यू मिलेगा। हाँ ये भी सही है। अच्छा, जब हम सी एक्सटर्नल पॉइंट को लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सी क्यू इज इक्वल टू
सी क्यू इज इक्वल टू सी आर मिलेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, और आखिरी में जब हम डी एक्सटर्नल पॉइंट को लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी आर इज इक्वल टू डी एस मिलेगा। भैया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अब देखो ना, ये रफ वाले जो रफ में पार्ट्स आ रहे हैं इनको जरा इससे कंपेयर करो। देखो एपी आ रहा है, यहाँ पर मेरे पास राइट में एपी है। ये देखो बीपी आ रहा है, यहाँ पर मेरे पास लेफ्ट में बीपी है। यहाँ पर सी आर आ रहा है, सी आर कहाँ पर है, यहाँ पर मेरे पास राइट में सी आर है। और डी आर आ रहा है, डी आर मेरे पास कहाँ है, लेफ्ट में है। ऐसा करो, जो भी पार्ट्स लेफ्ट में ऐड हो रहे हैं ना उन सबको लेफ्ट में अरेंज करो। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए पी इज इक्वल टू ए एस भी तो लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लो इसको। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें तो ऑलरेडी लेफ्ट में है ही है, तो ये इसको ऐसे ही रखा रहने दो। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अच्छा, इसको कैसे अरेंज करें? सी आर इज इक्वल टू सी क्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? इसको इक्वेशन नंबर हम क्या लेट कर लें, इसको इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लें। और ये ऑलरेडी लेफ्ट में अरेंज है तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या लेट कर ली, 4 लेट कर ली। अब इन इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 को अगर हम ऐड कर दें, बात को समझ रहे हो, अगर हम इन इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 को ऐड कर दें तो ऐड कैसे होती हैं इक्वेशंस, सारे लेफ्ट पार्ट लेफ्ट में ऐड होते हैं और सारे राइट वाले पार्ट राइट में ऐड होते हैं। तो ये बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट पेज पर इसको देखते हैं। हमने चारों इक्वेशंस को लिख लिया। अब क्या करना है, हमें इन इक्वेशंस को ऐड करना है। तो हम ऐड करेंगे तो जैसा पहले बताया, लेफ्ट वाले पार्ट लेफ्ट में ऐड होंगे, राइट वाले पार्ट राइट में ऐड होंगे। चलो इनको ऐड करते हैं। तो हम इनको जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखना ध्यान से। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। क्या है आखिरी में? आखिरी में मिलेगा हमें DS। बहुत बढ़िया, तो DS भी लिख दिया। अब देखो, ध्यान से समझना मेरी बात को। हम जरा चलते हैं अपनी प्रूविंग वाले पार्ट पे, रफ वाले पार्ट पे। तो हमें क्या लेना है, एपी और बीपी को साथ में लेना है। देखो ये दिख रहा है नीचे, एपी और बीपी को साथ में लेना है, सीआर और डीआर को साथ में लेना है। समझ रहे हो? क्योंकि एपी बीपी मिलके एबी बना देंगे और सीआर डीआर मिलके क्या बना देंगे, सीडी। अब चलो भैया ले लेते हैं। एपी और बीपी कहाँ है, ये है भैया एपी और बीपी। तो एपी और बीपी को हम साथ में ले लेते हैं। साथ में लेने का मतलब क्या है, ब्रैकेट बना दो बस, और कुछ थोड़ी करना है। और सीआर और डीआर को भी आप ब्रैकेट बना दो। तो भैया बना दिया। आगे आगे देखते हैं भाई, एएस और डीएस को साथ में लेना है, बीक्यू और सीक्यू को साथ में लेना है। तो एएस और डीएस कहाँ है, देखो एएस और डीएस ये हैं, इनको साथ में ले आओ। एएस प्लस डीएस, ठीक है, प्लस जो बच रहा है बीक्यू और सीक्यू बच रहा है, तो बीक्यू प्लस सीक्यू, इनको भी साथ में ले लो। अब देखो, जब हम एपी और बीपी, ठीक है, फिगर में देखना ध्यान से, हम फिर से दिखा रहे हैं फिगर में, बहुत ध्यान से देखना वरना क्वेश्चन उड़ जाएगा, ठीक है, देखते रहना। एपी और बीपी कहाँ है, ये देखो एपी और बीपी मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बी बना रहे हैं। बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? हाँ बना रहे हैं, तो इसको ए बी लिख दो। प्लस सीआर और डीआर कहाँ पर है, देखो सीआर और डीआर, ये देखो सीआर और ये है डीआर, मिलकर क्या बना रहे हैं, सी डी बना रहे हैं। बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? हाँ बना रहे हैं, लिख दो। इज इक्वल टू, आगे देखो एएस, एएस कहाँ पर है, एएस ये है एएस, दिखा एएस। और आगे देखो डीएस, ये है डीएस, फिगर में देखो पेन चल रहा है। एएस और डीएस मिलकर क्या बना रहे हैं, एडी बना रहे हैं। एडी बना रहे हैं तो भैया एडी लिख दो। बहुत बढ़िया। आगे लास्ट वाला पॉइंट देखते हैं, बीक्यू कहाँ पर है, ये है बीक्यू, ये बी लिखा हुआ है, बीक्यू ये है, अच्छा, और सीक्यू ये है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, बीसी बना रहे हैं, लिख दो भैया बीसी। और अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो यही चीज प्रूफ करनी थी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। एक बार क्वेश्चन देख ले। हाँ भाई देख लेते हैं। ये देखो ए बी प्लस सी डी, ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यही आ रहा है। देखो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यही प्रूव करना था, है ना। प्रूव हो गया, चलो अब मुस्कुरा दो। अरे भाई प्रूविंग हो गई तो मुस्कुरा भी दो भाई, इतनी मेहनत करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़े। इसमें क्या लिखा है, इन फिगर 10.13 फिगर दिया है, इसका मतलब एक्स वाई और एक्स डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स to a circle with center O, another tangent AB with point of contact C intersecting xy and x dash y dash at B। बहुत बढ़िया। प्रूव डेट एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, इस एंगल की बात हो रही है। बाकी जो भी डेटा इन्होंने बोला है वो फिगर में हमें दिख रहा है। अब बात को समझो, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कैसे करें। सबसे पहले आप बेटा ये देखो कि हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है या क्या चीज फाइंड करनी है। फिर आप ये देखो कि हमें क्या क्या पता है यूजिंग अवर प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज को अगर हम यूज करें तो हमें क्या पता है, ये एंगल होगा 90 डिग्री। क्यों होगा भाई, ओपी रेडियस है और एक्स वाई टेंजेंट है,
तो ओपी क्या कितना होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। देखो जो जो मिल रहा है उसको लिखते चलते हैं, फिर देखते हैं कि आखिर में क्या बचता है। देखो ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा एंगल ओ पी एक्स इज इक्वल टू एंगल ओ पी वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। थ्योरम 10.1 का स्टेटमेंट यही है। अच्छा, उसी तरह से ये भी एंगल इक्वल 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू एक्स डैश वाई डैश। इट मींस एंगल ओ क्यू बी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू एक्स डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बी को वाई तक वाई डैश तक ले जाओ या बी को बी पर रोक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखते हैं और क्या पता है। अब अगर हम इस ओ को सी से मिलाएं, बात को समझ रहे हो, ओ को हमने सी से मिलाया, फिगर देख रहे हो ना, ओ को सी से मिलाया। अब जब हम ओ को सी से मिलाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो हमें यह पता है कि ओ सेंटर है, सी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका मतलब ओ सी रेडियस है, ओ सी रेडियस है, और ए बी क्या है, ए बी टेंजेंट है, तो ये दोनों एंगल भी 90 डिग्री होंगे। चलो भाई, ये अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस ये मेरा जो हमें नॉलेज है, जो हमें बातें पता है, उसी को बस यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू नहीं किया है, और अभी हम उसको कर भी नहीं रहे हैं, बाद में देखेंगे सॉल्व कैसे करना है। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमें क्या बातें पता हैं। अच्छा, अब देखो, हमने ये देखा कि हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एंगल ए ओ बी, ये निकालना है। अब तुम अगर फिगर में ध्यान से देखो बेटा, तो ये जो एंगल है ये दो पार्ट में बट चुका है, और ये कौन कौन से एंगल है, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा एंगल ए ओ बी, और यही हमें फाइंड करना है। इसका मतलब डायरेक्टली हम अगर ए ओ बी नहीं निकाल पाएंगे, तो हम ए ओ सी और बी ओ सी को निकाल कर ऐड कर देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, अब समझना। वैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इसलिए लिखा है क्योंकि प्रूफ तो 90 डिग्री करना है, और प्रूफ हम तभी कर पाएंगे ना जब हम उसको फाइंड कर पाएंगे। चलो, बात समझ रहे हो ना, फाइंड करने का मतलब 90 डिग्री लाके दिखाना है, एक ही बात है। अच्छा, अब जरा बहुत ध्यान से फिगर को देखना, फिगर को देखना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। चलो देखो, अब अगर हम इस ट्रायंगल को देखें जो हमने कलर करा है, ठीक है, और इस ट्रायंगल को देखें उसी के बगल वाले ट्रायंगल को, ये दोनों ट्रायंगल को, अब इन ट्रायंगल्स में हमें क्या मिलेगा, समझना बात को। हम ये क्यों सोच रहे हैं ये भी समझना। हम ये इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि ये वाला एंगल हमें चाहिए, AOB निकालना है तो हमें AOC चाहिए, और AOC हम कैसे निकाल पाएंगे ये सोचना है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब अगर हम इन दोनों ट्रायंगल में देखें, मेरे कलर को फॉलो करना, ठीक है। देखो ये जो AP है, AP, और ये जो AC है, क्या ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे, बताओ। हाँ सर, बिल्कुल होंगे। ए एक्सटर्नल पॉइंट है, AP और AC लेंथ ऑफ टेंजेंट है, जो कि इक्वल होती हैं। बहुत बढ़िया। अब मेरे दूसरे पेन को फॉलो करो, ये पर्पल वाले को, तो इसमें देखो AO आ रहा है, AO दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, कॉमन है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है सर, क्यों नहीं दिख रहा है, इतना बढ़िया तो लिख रहा है। अच्छा, अब OC को देखो, दिखा ऑरेंज वाला पेन, हाँ दिखा। OP और OC क्या है बेटा, रेडियस है, क्या है, सर्किल की रेडियस है, बराबर होंगे कि नहीं होंगे, हाँ सर बिल्कुल बराबर होंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल जो हमने कलर करे हैं, क्या ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए। कौन सा पोस्टुलेट लगा, साइड साइड साइड, क्यों, क्योंकि तीनों साइड तो इक्वल आ गई। कौन कौन से ट्रायंगल है, नाम समझना, APO और ACO, दो ट्रायंगल बने। कौन से बना रहे, फिर से देखो, APO और ट्रायंगल ACO, ये दोनों ट्रायंगल को हमने कैसा प्रूफ करा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा। चलो इसको लिख कर एक बार समझते हैं और फिर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो यही बात हमने डिस्कस करी है कि ट्रायंगल APO और ट्रायंगल ACO आपस में कैसे हैं, SSS पोस्टुलेट से दोनों ही ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACO, और जैसे ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कौन सा गाना बजता है, सब बराबर। और सब बराबर का मतलब है जो बातें नहीं पता है वो आपस में कैसी हो जाएंगी, आखिरी में बराबर हो जाएंगी। समझ में आ रही है बात, मुस्कुरा दो अब थोड़ा सा। देखो, अब हमें ये तो पता है कि ये एंगल 90 डिग्री है कि नहीं, तो हम इसके पास नहीं जा रहे, ये तो हमें पता ही है। जो बातें नहीं पता है उस पर आते हैं, और जो रिक्वायर्ड मेरे पास वैल्यू है सबसे पहले उसके पास जाते हैं। रिक्वायर्ड वैल्यू का मतलब क्या है, ये वाला एंगल, ठीक है। ये एंगल का नाम क्या है बेटा, देखो AOC। अब AOC देखो कहां पर है, ये देखो AOC, ये एंगल है इस ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल ACO में हमें दिख रहा है AOC। ये किसके इक्वल है, हम लिखेंगे बाई CPCT, मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। हमें क्या मिल रहा है, एंगल AOC, बात समझ रहे हो, AOC इज इक्वल टू एंगल AOP।
AOP, ये एक रिजल्ट आ गया मेरे पास। तो इसको हमने कुछ इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, चलो सपोज, ठीक है। अब सिमिलरली, अब बात को समझना, अब इतना सारा हम नहीं लिखेंगे, तुम लोग समझना। और यहाँ पर थ्योरम 10.2 आप लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे थ्योरम 10.2 को कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। बात समझ में आ रही है? चलो आगे देखते हैं अब। और सिमिलर काम हम किस में करते हैं? ट्रायंगल OCB, सुनो मेरे साथ ध्यान से, जो हम बोल रहे हैं उसको सुनो और फिगर को देखो। ट्रायंगल OCB और ट्रायंगल OQB को ध्यान से अगर देखें तो यहां पर भी देखना साथ साथ, OC और OQ रेडियस है, हाँ है। अब देखो OB और OB कॉमन है, हाँ है दोनों में। और देखो QC और QB, भैया बताओ क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट थ्योरम 10.2 इक्वल है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है। सिमिलरली हम लिखें, अगर सिमिलरली हम डायरेक्ट अगर लिखें बेटा, एक बार आप लोग प्रूफ करके देखना। और अगर अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। देखो अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये साइड तो कॉमन है, और ये साइड इसके इक्वल है। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स को अगर हम ढूंढे तो हमें कौन कौन से एंगल बराबर मिलेंगे? समझना, ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा किसके? इस वाले एंगल के। समझ आ रही है बात? क्यों? क्योंकि ये देखो दूसरा वाला AOC वाला किसके इक्वल था? AOP के। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर रिजल्ट लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एंगल COB इज इक्वल टू एंगल BOQ। भैया अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार बेटा, जैसे हमने ये बनाया ना करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स, आप खुद बना के सीखिए। हम अभी बना देंगे, हमें टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आप सीख नहीं पाएंगे। बस इसीलिए आपके ऊपर ये काम छोड़ रहे हैं कि आप ट्रायंगल्स को करेस्पॉन्डिंग बनाना सीखें और उसके बाद करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल जो हैं वो निकालना सीख पाएं। नहीं समझ पाते हैं, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए? इक्वल हो गए। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आ रही है? अब जरा इन एंगल्स को बहुत ध्यान से देखो, बात को समझना। अब इसी फिगर में इन एंगल्स को बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें क्या मिलेगा? देखना, AOC कहां पर है? ये है भैया AOC। दिखा फिगर में? देखना, हमें ना देखो, फिगर में देखो। AOC दिखा? हाँ दिखा। अच्छा आगे देखो कौन सा नाम है? AOP कहां पर है? ये देखो AOP दिखा? हाँ भैया दिखा, बहुत बढ़िया, दिख तो रहा है। चलो आगे क्या लिखा है दूसरे वाले में? COB कहां पर है? ये है COB। दिख रहा है COB? हाँ भैया दिख रहा है, बहुत बढ़िया, गुड। चलो आगे देखो क्या बचा? आगे बच रहा है BOQ। आगे क्या बच रहा है? BOQ। और BAQ बेटा ये है। अब देखो ये जो चार रंग के हमने एंगल बना दिए हैं, ये एक्चुअल में क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, ये बना रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, और कहां पर बना रहे हैं? पॉइंट O पर। तो POQ क्या बना रहे हैं बताओ सब लोग? एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है बताओ? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 180 डिग्री एंगल कौन सा है? एंगल P, बोलो, एंगल POQ कितना बना रहे हैं? 180 डिग्री बना रहा है। बहुत बढ़िया। अब देखो क्योंकि POQ 180 डिग्री बना रहा है और चार पार्ट से मिलकर बना है, वो पार्ट कौन कौन से हैं? AOC, AOP, COB और BOQ। ये चार पार्ट को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 180 मिलेगा। चलो लिख देते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई कि POQ 180 से मिलकर बना है और POQ चार पार्ट में बटा हुआ है। अब देखो हमें निकालना है AOB, तो जो हमें निकालना है उस पर फोकस करो। तो AOB किससे मिलकर बना है? देखो AOB बना है AOC से और किससे बना है? BOC से। बात समझ में आ रही है? या BOC कहो या COB कहो, एक ही बात है, क्योंकि एंगल किस पर बन रहा है? O पर बन रहा है। C से शुरू करो, O पर बनाओ, B पर आ जाओ, या B से शुरू करो, O पर बनाओ, C पर आ जाओ, एक ही बात है। तो एंगल AOC और COB हमें चाहिए, तो हमें AOC और COB चाहिए। अच्छा तो AOP और क्या BOQ नहीं चाहिए? हाँ अभी के लिए नहीं चाहिए। तो AOP किसके इक्वल है? देखना AOP, ये है AOP। इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या लिखेंगे? ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल AOP फ्रॉम इक्वेशन 1 वी विल गेट एंगल AOC। सिमिलरली और क्या चाहिए बेटा? हमें BOQ भी नहीं चाहिए। और BOQ किसके बराबर है? ये देखो इक्वेशन नंबर 2 में COB के इक्वल है। बात समझ में आ रही है? चलो भाई सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फिर। हाँ भाई सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो हम AOP की जगह पर क्या लिख दें? बोलो, AOP की जगह पर लिख दें AOC, एंगल AOC प्लस ये तो ऐसा ही रहेगा AOC। अच्छा
प्लस COB चाहिए, हाँ चाहिए, COB को ऐसे ही लिखा रहने दो, BOQ की जगह पर क्या लिख दें, COB, देखते रहे ना, COB इज इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री। ये कैसे आया, वी नो डैट AOP इज इक्वल टू एंगल AOC, ये बात इक्वेशन नंबर 1 से आती है। और क्या पता है, और ये पता है एंगल COB इज इक्वल टू एंगल BOQ, ये कहां से आती है, इक्वेशन नंबर 2 से आती है। अच्छी बात है। अब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो AOC और AOC को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा बेटा, बहुत ध्यान से देखना, 2 एंगल AOC मिलेगा, प्लस COB और COB को ऐड करें तो 2 एंगल COB मिलेगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, ये मेरा रफ काम था AOB वाला, हमने हटा दिया इसको। ये बेटा समझना बहुत जरूरी है, रफ वर्क बहुत जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि हमें क्या चीज फाइंड करनी है। यहाँ पे 2 कॉमन ले लें, AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत बढ़िया, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 90 आ जाएगा। अब देखो AOC और फिगर में देख रहे हो, फिगर में AOC और बेटा और बोलो, और COB, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, AOB बना रहे हैं। लिख दो भैया, AOB इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था। हाँ सर, यही तो प्रूफ करना था, आप तो घुमा फिरा के ले आए। बहुत बढ़िया बेटा, प्रूविंग समझ में आई, समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो तुम्हारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि सर आपने जो ये लाइनें लिखी, इनका तो यूज ही नहीं हुआ। हाँ बेटा, यूज नहीं हुआ, लेकिन हमें पता तो था शायद यूज हो जाता। तो ये आपका रफ वर्क था, है ना, ये आपका फेयर वर्क था भी नहीं, ये आपका बस एक रफ वर्क था कि आपको क्वेश्चन में जो पता है एटलीस्ट वो दिमाग में रहे, आप उनको कहीं पर भी यूज कर पाओ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ें, तो इसमें लिखा है, लैंग्वेज को इसमें बहुत ध्यान से समझना है बेटा। प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, पहले तो तुम सर्किल बना लो, क्योंकि टेंजेंट की बात आ रही है, तो टेंजेंट तभी बन पाएंगी जब हमारे पास सर्किल होगा। तो अब देखो, एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बनेंगी। एक बार और पढ़ते हैं, प्रूफ दैट एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये अगर एक्सटर्नल पॉइंट है, कोई सपोज कर लिया P है, यहां से अगर हम इस पर 2 टेंजेंट ड्रॉ करें, भैया वो टच हो रही है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर टच हो गई मान लिया, और यहाँ पर टच हो गई, ये पॉइंट हो गए आपके A और B। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B है। सर ये सेंटर को थोड़ा सा हम खिसकाए ले रहे हैं, यहाँ पर वो होगा बीच में, लेकिन क्योंकि हम हाथ से बना रहे हैं तो थोड़ा सा खिसका लिया। अब आगे देखते हैं, आगे लिखा है एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल इज सप्लीमेंट्री। किस एंगल की बात हो रही है, एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स। 2 टेंजेंट्स का है मतलब ये वाले एंगल की बात हो रही है, मतलब एंगल APB की बात हो रही है। ये सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं बेटा, देखो 2 तरह के एंगल, एक कॉम्प्लीमेंट्री एक सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। बेटा ध्यान रखेंगे ये बात। तो यहां पर हमें 2 एंगल्स का सम क्या प्रूफ करना है, 180 डिग्री प्रूफ करना है। ध्यान से समझना, टू अ सर्किल सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है, वो किस तरह की है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट्स। बेटा पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करो। ये देखो A को B से हमने ज्वाइन करा तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिला। क्या मिला, AB एक लाइन सेगमेंट है। ये लाइन सेगमेंट सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, देखो लिखा है, क्या लिखा है, सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। यानी ये जो लाइन AB है, ये AB सेंटर पे जो एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है बताओ, ये वाला एंगल बना रही है AOB। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि APB में जब आप AOB ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो ये बात बेटा आपको प्रूव करनी है। PT का मतलब प्रूव डैट, क्या बात प्रूफ करनी है, एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्वेश्चन को पढ़ना सीखे, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते डायग्राम बनाना सीखे, बहुत बढ़िया। अब हम अपनी नॉलेज को यूज करेंगे, जो हमने पढ़ा है उसको यूज करेंगे और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ये बताओ कि ये वाला एंगल कितना है, बताओ एंगल OAP कितना है और एंगल OPB कितना है, बताओ। वैसे तो हमारे सिंबल से आप समझ गए होंगे ये एंगल कितना है, चलो एक बार देख लेते हैं। देखो OA क्या है, रेडियस, और AP क्या है, टेंजेंट। तो भैया ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कौन सी थ्योरम है ये, थ्योरम 10.1 से। अच्छा एंगल OAP कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखो OB रेडियस है और PB क्या है,
PB टेंजेंट है, अच्छी बात है। तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा इन दोनों के बीच में, हाँ होगा। तो एंगल OBP कितना होगा बेटा, 90 डिग्री होगा। तो मेरे पास ये दो एंगल बेटा 90 डिग्री आ गए, बहुत बढ़िया आ गए। इनको यूज कैसे करें, अब देखो, क्योंकि हमें ये वाले और ये वाले एंगल यानी एंगल APB और एंगल AOB पर फोकस करना है, इनको हम ध्यान से देखें तो एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। और वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा है बताओ, वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, वो क्वाड्रिलेटरल है आपका AOBP। बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं जिसका नाम है AOBP। AOBP के अगर सारे एंगल को सम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा बताओ, क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। चलो भाई, तो एंगल का सम लगाएं और क्वेश्चन को खत्म कर दें। हमें दिख रहा है एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल, क्या लिखें बताओ, प्लस एंगल OBP प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। सही है, चलो भैया बहुत बढ़िया। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 ले लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लें, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर हम 3 ले लें। अब हम क्या देखते हैं, हमें ये दिख रहा है कि एंगल OAP की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पर 90 डिग्री लिख दिया, कैसे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। प्लस एंगल APB बेटा हमें चाहिए है, हाँ चाहिए है, तो लिखा रहने दो इसको ऐसा ही। अब आ जाओ OBP पे, OBP की वैल्यू कितनी है भैया, 90 डिग्री है। कैसे, इक्वेशन नंबर 2 से सब्स्टिट्यूट कर दें, हाँ कर दीजिए सर, 90 डिग्री। प्लस एंगल AOB तो ऐसा ही चाहिए, हाँ ऐसा ही चाहिए, इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री आ रहा है। अच्छा, अब देखो इन 90 और 90 को ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो अब एंगल APB प्लस एंगल AOB बोलो, प्लस 90 90 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या करना है, अब सर कुछ नहीं करना है, 180 को राइट साइड भेजिए और जो वैल्यू आएगी वही तो निकालनी है। हम कहेंगे बहुत बढ़िया, बहुत दिमाग है तुम लोगों के, समझदार हो गए हो तुम लोग। तो एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 माइनस 180, तो एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। और 180 डिग्री सम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं। और ये एंगल्स कहाँ पर, एक बार फिगर में देखें, हाँ देख लेते हैं। तो चलो भैया, फिगर कहाँ गया, ये फिगर देखो, APB यही चाहिए था ना, कलर देखो मेरा, APB और AOB यही प्रूफ करना था। ये देखो APB और AOB, और यही तो प्रूफ कर दिया, APB और AOB, यही भैया आ गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, बहुत बढ़िया। समझ में आया तो वीडियो क्या कर दो, लाइक कर दो भैया, शेयर भी कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 11 पर, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको पढ़ते हैं। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। बहुत बढ़िया। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल, मतलब एक सर्किल के चारों तरफ एक आपका क्या बनाया गया, एक पैरेललोग्राम बनाया गया। चलो बना के देख लेते हैं। बहुत बढ़िया तो नहीं बन पाएगा, जैसा बन पाएगा वैसे ही बना लेते हैं। ठीक है भाई, ये बन गया, ठीक, यहाँ पर ये टच हो रहा है, ठीक है। चलो भाई, आगे क्या लिखा है, जो पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है वो एक रोम्बस है। सबसे पहले पैरेललोग्राम और रोम्बस में डिफरेंस क्या होता है, देखो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर हम इसको नाम दे दें A B C और D, और इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये P, ये Q, ये R और ये S, ठीक है। तो अगर ये पैरेललोग्राम की कैटेगरी में है तो सिर्फ हमें ये पता है, क्या ध्यान समझना, कि AB इज इक्वल टू CD होगा और AD इज इक्वल टू BC होगा। ये कहां से रिजल्ट आ रहा है, ये आ रहा है पैरेललोग्राम से। क्या होता है पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल। लेकिन अगर ये रोम्बस होगा तो रोम्बस में बेटा पता है, रोम्बस प्रूफ करने का मतलब है सारी साइड्स आपको इक्वल प्रूफ करनी पड़ेंगी, यानी AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD या DA, एक ही बात है। तो बात समझ में आई, क्या चीज प्रूफ करनी है और क्या चीज पता है, बहुत बढ़िया। अब देखो बहुत ध्यान से समझना। अब क्योंकि हमें यह पता है कि AB और CD इक्वल है और AD और BC इक्वल है, तो हमें इनके पास नहीं जाना, ये तो हमें पता है पहले से। अब ये सोचो बेटा कि इस वाली साइड का रिलेशन इस वाली साइड से हम कैसे निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है, अगर एक कोई भी जो आपस में इक्वल नहीं है साइड्स, उनको इक्वल प्रूफ कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ बिल्कुल बनेगा। थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, देखो सर्किल को 4 पॉइंट पर टच भी कर रहा है और एक्सटर्नल पॉइंट्स क्या है, A B C और D।
अब जो बातें पढ़ी हैं उनको लिख लेते हैं, फिर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। अब बात को समझना, थ्योरम 10.2 कहती है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। बात समझ में आ रही है? इस बात को यूज करें तो हमें क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे देखना। कलरफुल पेन से हमने उसको फिगर में रिप्रेजेंट भी किया है, ध्यान से समझना। तो ए पी इज इक्वल टू ए एस होगा कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा। अब आगे देखो, डी एस इज इक्वल टू डी आर, हाँ होगा भाई, बिल्कुल होगा। और देखो सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, हाँ बिल्कुल सही है सर। और देखो बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। ये तो आपने लिख लिया, कैसे आपको पता है। अब देखो बहुत ध्यान से, यहां पर होती है गलतियां और रिजल्ट नहीं आता है। हम उन पार्ट्स को एक साइड लिखेंगे जो पार्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में हो। जैसे जो पार्ट एडी और बीसी में है उन पार्ट्स को हम क्या करेंगे, एक साइड लिखेंगे। समझ में आ रही है बात? और जो पार्ट ए बी और सी डी में है उन पार्ट्स को हम दूसरी साइड लिखेंगे। क्यों? बात को समझना, क्योंकि हमें यह पता है ए बी और सी डी तो इक्वल है ना। देखो ए बी और सी डी इक्वल है और ए डी और बी सी इक्वल है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं और पैरेललोग्राम की डेफिनेशन यही होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। तो वो तो हमारे पास पहले से है, हमको वो नहीं चाहिए। हमें जो इक्वल नहीं है उनमें रिलेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बात को समझना। अगर ए एस और डी एस ए डी में आ रहा है तो हमें बी सी वाले पार्ट का बी क्यू और सी क्यू भी लेफ्ट में चाहिए। इसी तरह से हम इनको अरेंज करेंगे। बहुत ध्यान से समझ लेना ये बात को। तो हम पहले अरेंज करना शुरू करते हैं, देखना। तो जो जो पार्ट हमें चाहिए हम उनको सर्किल कर लेते हैं। डीएस चाहिए हमें, डीएस, डीएस कहां पर है? ये है डीएस। अच्छा बी क्यू चाहिए, बी क्यू कहां पर है भाई? ये है बी क्यू। और क्या चाहिए बोलो? सी क्यू चाहिए, ये देखो सी क्यू। अब हम क्या करें, बात को समझना बेटा। हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो वैल्यूज रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं उनको एक साइड में लिखना है बस। देखो ए एस इज इक्वल टू ए पी, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई, ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी। क्या है, पीछे कुछ मानी है? पीछे कोई इक्वेशन लेट नहीं करी अभी तक। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लिया और इसको इक्वेशन नंबर हमने 3 ले लिया। ये तो बेटा पहले से अरेंज है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। डी एस इज इक्वल टू डी आर, ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 4। अच्छा भाई देखो सी आर और सी क्यू में, देखो सी आर और सी क्यू में देखें तो हमें सी क्यू को लेफ्ट में चाहिए, तो सी क्यू को लेफ्ट में ले आते हैं। तो सी क्यू को लेफ्ट में लाएंगे तो सी आर आ जाएगा राइट में। इक्वल का रिलेशन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा बी क्यू को भी हमें लेफ्ट में चाहिए, तो बी क्यू इज इक्वल टू बी पी। और ये इक्वेशन नंबर हो गई बेटा आपकी कितनी? इक्वेशन नंबर हो गई 6। अब क्या करें, अब हम इन सारी इक्वेशंस को ऐड कर दें। क्यों ऐड करें, ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए और आप हमसे पूछिए भी वहां पे कि सर क्यों ऐड कर दें। हम बेटा ऐड इसलिए करेंगे, जब हम इनको ऐड करेंगे देखो 3 और 4 वाले पार्ट से हमको ए एस मिलेगा और डी एस मिलेगा। दिख रहा है ए एस और डी एस। जब हम ए एस और डी एस को ऐड करेंगे तो बेटा हमको ए डी मिल जाएगा। तो क्योंकि हमें खेल खेलना है पैरेललोग्राम की साइड्स पर, छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाएंगे और बड़ी साइड को बनाएंगे। तो हम क्या लिखे बेटा, सारे इक्वेशंस को ऐड कर दें। अगर हम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 है ना, इन सबको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सारे लेफ्ट वाले पार्ट बेटा लेफ्ट में ऐड करो, सारे राइट वाले पार्ट राइट में ऐड करो। देखो क्या मिलता है, ए एस प्लस डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए पी प्लस डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? इसमें तो कोई डाउट नहीं है? हाँ कोई डाउट नहीं है सर, बिल्कुल। किसमें क्या डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब देखो हम जो भी पार्ट्स आ रहे हैं इनको ध्यान से देखते हैं। ए एस कहाँ पर है? ए एस बेटा ये फिगर में देखना, मेरा पेन चल रहा है। ए एस यहाँ पर है। डी एस कहाँ पर है? ये है डी एस। तो ए एस और डी एस मिलकर क्या बना रहे हैं बेटा, बताओ? ए डी बना रहे हैं। ये मिलकर क्या बना रहे हैं? ए डी बना रहे हैं। लिख दो फिर। अच्छा आगे आते हैं, सी क्यू कहाँ पर है? ये है सी क्यू। पेन देखो मेरा फिगर में, सी क्यू। और बी क्यू कहाँ पर है? ये देखो बी क्यू। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं बेटा? ये दोनों मिलकर बी सी या सी बी कुछ भी कहें वही बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, लिखे दे रहे हैं फिर बी सी इज इक्वल टू। अब आगे देखते हैं ए पी के साथ कौन आ रहा है, ध्यान से देखना बेटा, ब्लैक वाले पेन को फॉलो करो। फिगर में देखो ये ए पी है, ठीक है। ए पी के साथ आ रहा है बीपी। बीपी कहाँ पर है? ये, पहले इनको इनके पास में लेकर आओ। तो ए पी प्लस बीपी और जो बचा उसको पास में ले आओ। तो देखो ये कहां पर आ रहा है? डी आर। ये है डी आर। फिगर में देखो बेटा, फिगर में पेन चल रहा है मेरा। फिगर में डी आर प्लस सी आर मिलकर क्या बना रहे हैं? सी डी बोलो या डी सी बोलो, एक ही बात है। तो इनको पास में ले आओ, डी आर प्लस सी आर। अब क्या करें? अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। हाँ भैया बिल्कुल, ए डी
प्लस बी सी इज इक्वल टू ए पी और बी पी मिलकर क्या बना रहे थे, ए बी बना रहे थे, बहुत बढ़िया। और डी आर और सी आर मिलकर सी डी बना रहे थे, बहुत बढ़िया। ये बेटा आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 7 आ गई। इक्वेशन ले लेते हैं इसलिए कि उसको लिखना और रिप्रेजेंट करना हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7 आ गई, बहुत बढ़िया आ गई। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें क्या फायदा है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 में हमें पता है कि ए बी और सी डी इक्वल है, ए डी और बी सी इक्वल है। ध्यान से समझ रहे हो। अब देखो AD और BC हमें पता है कि AD और BC तो इक्वल है, ये देखो इक्वेशन नंबर 7 में। और इक्वेशन नंबर 7 के राइट पार्ट में जो AB और CD आ रहा है ये भी आपस में इक्वल है। बात समझ में आ रही है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड ही तो है। चलो इसको समझते हैं और यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो हमने इक्वेशन नंबर 1, 2 और 7 को लिख लिया है। अब देखो जिसको भी तुम्हारा मन हो सिर्फ एक वैल्यू को, मतलब अगर AB इज इक्वल टू CD है तो या तो तुम AB को सब्स्टिट्यूट करो, CD लिख दो, या CD की जगह AB लिख दो। सिमिलरली AD इज इक्वल टू BC है, या आप BC की जगह AD लिख दीजिए या AD की जगह BC लिख दीजिए, जो मर्जी हो वो कर दीजिए। हम देखो क्या कर रहे हैं, हम AB की जगह पर CD रखे दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और AD की जगह पर BC रखे दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है। इससे क्या रिजल्ट बनेगा देखना बेटा, यहां पर AD की जगह पर क्या रख दें, BC, BC प्लस BC इज इक्वल टू AB की जगह पर क्या रखना है, CD रखना है, तो CD प्लस CD। बात समझे। अब यहां पर रिजल्ट क्या आएगा बताओ, 2BC आएगा इज इक्वल टू 2CD आएगा। अब ये 2 और 2 शहीद हो जाएंगे, क्या मिलेगा, BC इज इक्वल टू CD। बेटा ये BC कहां पर है, ध्यान से देखो, ये है BC, ये ठीक है, दूसरे पेन से दिखाते हैं, ये है BC, ठीक है, और ये है CD। हमने क्या कहा था, जो साइड्स इक्वल नहीं है अगर हमने वो इक्वल दिखा दी तो मेरा काम बन जाएगा, और मेरा काम बन गया। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 8 ले लें, बात को समझना, इक्वेशंस लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको ये मालूम होता है कि आप कौन सी इक्वेशन से कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, आपको लैंग्वेज लिखने में भी आसानी होती है। यहां पर तो हम लैंग्वेज लिख नहीं रहे, लेकिन आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ AB एंड AD फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली इन इक्वेशन 7 वी विल गेट। समझ में आ रही है ये बात। चलो अब देखो जो मेरे पास इक्वेशन 1, 2 और 8 है, ये कंक्लूजन क्या देती है, इस बात को समझना, बहुत ध्यान समझना बेटा। अब जिस तरह से x इज इक्वल टू वाई होता है और y इज इक्वल टू z है, तो रिजल्ट आता है x इज इक्वल टू z। इतनी बात पता है, ये बात समझते हैं आप, और ये तीनों ही आपस में बराबर हो जाते हैं, है ना, होते हैं कि नहीं होते हैं। बस यही रिलेशन बेटा आपको यहां पर भी समझना है। आपके पास डेटा क्या है, AB इज इक्वल टू CD, और क्या है, AD इज इक्वल टू BC, और क्या है बेटा, अभी जो यहां से मेन डेटा निकाला है वो निकाला है BC इज इक्वल टू CD। बात समझे। अब देखो ये BC दोनों इक्वल हैं, सेम ही है भाई, इक्वल क्या है, तो यहां से हम रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, देखना ध्यान से समझना बेटा। यहां से हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD। अब देखो क्योंकि ये AD और BC और CD आपस में इक्वल आ चुके हैं, अब ये CD और ये CD, बात को समझ रहे हो, ये CD और ये CD इक्वल हैं, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, CD इज इक्वल टू AB लिख सकते हैं कि नहीं सकते। देखो चारों साइड्स इक्वल आ गई या नहीं आ गई बेटा, आई कि नहीं आई बोलो। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD आ गया, सब आ गया। चलो अब इसका क्या मतलब है, चारों साइड्स अगर इक्वल आ गई तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा, ये होती है रोम्बस की प्रॉपर्टी, कि वो पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं। आप पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम बोल दिया ना, अब पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल इज नोन एज रोम्बस। बहुत बढ़िया, तो यहां से आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, हमने ऑल साइड्स इक्वल प्रूव कर दी। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और अगर इस वीडियो से आपका रियली में कुछ फायदा हुआ है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएंगे। थैंक यू।